मिस एक वो मिस क्वेश्चन है, जैसे मिस टीचर ने असाइनमेंट असाइनमेंट का एक फोल्डर बनाया हम्म, और स्टूडेंट जाहिर सा उसको सॉल्व करेगा, तो इन दोनों के दरमियान में इंक्लूड आएगा ना, ये लाजमी है। एक मिनट दोबारा से रिपीट करो। इंस्ट्रक्टर ने एक असाइनमेंट क्रिएट करा और जी। स्टूडेंट और उसको सबमिट करवाएगा। जी। तो ये इंडिविजुअल यूज केसेस भी हो सकते हैं, इसमें इंक्लूड डालना जरूरी नहीं है। ठीक है। मिस फिर इंस्ट्रक्टर ये मैं कैसे क्रिएट पता चलेगा? असाइनमेंट, इंस्ट्रक्टर जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट असाइनमेंट है ना, इसी को हम जैसे फॉलो कर देते हैं कि इंस्ट्रक्टर ने असाइनमेंट क्रिएट करा। ठीक है। इंस्ट्रक्टर ने जैसे ही असाइनमेंट क्रिएट किया, ये इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया असाइनमेंट। ठीक है। स्टूडेंट क्या करेगा, उसको असाइनमेंट को व्यू करेगा, डाउनलोड करेगा, अपने पास जो भी ऑप्शन होगा। ठीक है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि गेट असाइनमेंट या सिंपल व्यू असाइनमेंट में हमने इंक्लूड कर दिया कि जब वो असाइनमेंट देखेगा तो असाइनमेंट को अपने पास डाउनलोड करेगा। ये इंक्लूड हो मिस सकता है। लेकिन मिस ये असाइनमेंट का सबमिशन इस एक इंडिविजुअल यूज केस। अब उस सबमिशन के साथ साथ हम एक और यूज केस बना सकते हैं कि सबमिट ऑन टाइम इज एन इंक्लूड रिलेशनशिप, कि मैंडेटरी है कि वो स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट तो करेगा लेकिन टाइम पे सबमिट करे। तो हम इसको यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, इंक्लूड की रिलेशनशिप इसको ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक सिस्टम की एक ही डायग्राम बने। ठीक है। हो सकता है मैं ड्रॉ करूं तो मैं किसी और तरीके से करूं, आप ड्रॉ करें तो आप किसी और तरीके से करें। मैम अगर लेकिन असाइनमेंट और ग्रेडिट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंक्लूड, एक्सटेंड और जनरलाइजेशन में क्लियर लाइन डिफरेंस पता होना हो, ये जरूरी है। ये ऐसा ना हो कि आपने जनरलाइजेशन में इंक्लूड वाली चीजें डाल दी हैं और इंक्लूड में जनरलाइजेशन वाली चीजें डाल दी हैं। इसमें तुम्हें आपके मुझे लग रहा है मैंने आज के क्विज में यही किया। ऊप के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके ऊप के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जनरलाइजेशन और इनहेरिटेंस वाले, तो आप यहाँ पे फंसेंगे। तो थोड़ा सा जरा ऊप निकाल के रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना ऊप को। मिस ये जो डिस्ट्रीब्यूट ग्रेड्स है, जी। इसमें जो है इंस्ट्रक्टर जो है पहले डिस्ट्रीब्यूट में इंक्लूड की बन सकती है रिलेशनशिप। डिस्ट्रीब्यूट में हम उसकी कर सकते हैं, एक्सटेंड की। मिक्स मिस ये पहले वो चेक करेगा फिर मार्किंग करेगा, इस तरह नहीं हो सकता? अगर आप पढ़ना चाहें तो इस पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे फिर सिनेरियो सोचने दो ना कि किस तरीके से हो सकता है। आप ऐसा कर सकते हो कि मिस वो इंस्ट्रक्टर जो डायरेक्ट है, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देगा ना, ग्रेड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देगा पहले डायरेक्ट ही, पहले वो चेक करेगा ना। ठीक है, हो सकता है वो सोल्यूशन से भी मैच करे। सॉल्यूशन से जो मैच करे, चेक एक्चुअल चेक चेक सोल्यूशन है वो टेन हो चेकिंग। सोल्यूशन सकता से है। मैच हो रहा है फिर नहीं हो रहा। उसके बाद वो फिर उसके मार्किंग बाद वो करेगा, फिर उसके ग्रेडिंग बाद करे, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर उसके बाद वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करे। तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और एक और चीज उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, बोनस एडजस्टमेंट। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्टर डिस्ट्रीब्यूट असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट ग्रेड्स। तो हम इसको ग्रेड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम यहाँ पे एक इसको नॉर्मल यूज केस बनाएं। वो नॉर्मल यूज केस हमारे पास क्या होना चाहिए, रुको मैं एक ये बना देती हूँ। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल यूज केस बनाया और मैं इस यूज केस में एक टेस्ट दे देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ सिंपल ग्रेडिंग। ठीक है, मैंने कहा कि ग्रेडिंग हो गई। ठीक है, ये ग्रेडिंग कर दी हमने, इंस्ट्रक्टर से इसको कनेक्ट भी करवा दिया। ठीक है, मैं ये डिस्ट्रीब्यूट ग्रेड वाला हटा के हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ग्रेडिंग है। अब इस ग्रेडिंग में हमने कुछ और चीजें इंक्लूड कर दी। हमने क्या इंक्लूड करवाया, हम एक और यूज केस इंक्लूड करवाते हैं, हम एक और यूज केस इंक्लूड। ठीक है, मैंने ये 3 यूज केस इंक्लूड करवा दिए। ठीक है, एरो हेड देख लेते हैं, एरो हेड मिल जाए इसी से बना देते हैं। सॉरी, आप में से किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि इसमें हम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते। हम इंक्लूड में हमेशा डॉटेड मैं लाइन। बोलने वाला था। मिस डॉट बोलने वाला था लेकिन इसमें डॉटेड लाइन आती नहीं है ना, इसलिए नहीं बोला। ये देखें, इस तरीके से डॉटेड लाइन बन गई। ठीक है, रुक जाओ, इसमें अंडू का भी तो ऑप्शन होता है ना। मिस अंडू करने के लिए कंट्रोल Z करें। ये हो गया। अब देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इंक्लूड रिलेशनशिप है तो मैंने ये ड्रॉ करना शुरू किया। ठीक है, अभी इसमें इसी तरीके से डॉटेड बन सकती हैं फिलहाल। ठीक है, एक ये हो गया, फिर मैंने एक और दिया, एक और इंक्लूड कर दिया यूज केस, फिर मैंने एक और यूज केस यहाँ पे इंक्लूड कर दिया।
ठीक है, 3 यूज केसेस मैंने क्या किए, ग्रेडिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है, मतलब ग्रेडिंग के प्रोसेस के अंदर और कौन से सब प्रोसेसेस हैं जो हो सकते हैं, लेकिन ये हर दफा जरूरी नहीं होगा कि हर यूज केस को आप ब्रेक करें। ठीक है, जहां पे आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा सब प्रोसेसेस हैं आप उनको ब्रेक करें। तो मैंने कहा कि इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग करेगा। अब ग्रेडिंग में हमारे पास अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूज केसेस बनाते हैं। पहले चेक करेगा असाइनमेंट। ठीक है, क्या है ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, लेट सपोज एक यूज केस मैंने ये बना दिया, इसमें मैं क्या दे रही हूँ कि ये मेरे पास पहले हम डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले तो वो डाउनलोड करेगा अपने पास स्टूडेंट का सोल्यूशन, डाउनलोड सोल्यूशन। ठीक है, स्टूडेंट के सोल्यूशन डाउनलोड हो गए। फिर उसके बाद मैंने एक और यूज केस बनाया, ये जो ग्रेडिंग का ही सब प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, चेकिंग और मैथ विद सॉल्यूशन, चेकिंग और मैच विद सॉल्यूशन कि ये सही सॉल्यूशन उसने सबमिट करवाया है या नहीं करवाया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मार्किंग। उसके बाद मार्किंग होगी। ये थोड़े से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास हो गई मार्किंग या ग्रेडिंग या असाइन मार्क्स। ये हो गया हमारे पास असाइन मार्क्स। ठीक है, ये तीनों इंक्लूड बन गए। अब इंक्लूड को हम मेंशन कैसे करते हैं, इंक्लूड के लिए हम बनाते हैं, टेक्स्ट ही ले लेते हैं। मिस शाहजेब का मैसेज आया, बोले मीटिंग में इनका। ठीक है, ये हमारे पास इंक्लूड को हम इस तरीके से गुलोमेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये इंक्लूड यहाँ आया, ये इस एरो पे भी एक इंक्लूड आएगा और इस एरो पे भी एक इंक्लूड आएगा। ठीक है, नेम नहीं आएगा, इंक्लूड आएगा। अच्छा जी, फिर अब हमारे पास और क्या होगा, ये तीनों को मैंने इंक्लूड मेंशन कर दिया। अब मैं कह रही हूँ कि टीचर मार्क्स असाइनमेंट करने के साथ साथ लेट सपोज कुछ बोनस एडजस्टमेंट भी कर रहा है, जो कि एक्सटेंड है, हर केस में ये चीज जरूरी नहीं। मैंने यहाँ पे एक और यूज केस बना दिया। ठीक है, जिसको मैं कह रही हूँ ठीक है बोनस एडजस्टमेंट, और इसको मैंने करवा दिया एक्सटेंड। ठीक है, ये बोनस एडजस्टमेंट हो गई। और इसके लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे, हमारे पास एक्सटेंडेड यूज केस से डॉटेड एरो लाइन जा रही होती है टूवर्ड द मेन यूज केस, और फिर वहां पे हम इसको एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे हमने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, और गुलोमेट्स में हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये एक्सटेंड रिलेशनशिप है। इस केस में दोनों के तीन जो है वो हमारे पास इंक्लूड हैं, और एक जो है वो एक्सटेंड है, जिसमें मैं कह रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि टीचर जो है वो बोनस मार्क्स दे रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड एक्सटेंड रिलेशनशिप भी आ गया। स्टूडेंट को मैं जो, ये मेरे पास जनरल क्लास है स्टूडेंट की, अब मैं इसकी स्पेशल एट्रीब्यूट्स अगर देना चाहूँ तो वो फिर मेरे पास क्या होंगे, उसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी कि मेरे पास एक जो हो गया वो मेरे पास हो गया आपका ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, और एक हो गया मेरे पास अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, एक हमारे पास ये एक्टर हो गया, ये स्टूडेंट के ही क्या है मेरे पास, ये स्टूडेंट के ही जनरलाइज्ड स्पेशलाइज्ड वर्जन है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक और कहा कि एक और स्टूडेंट है जो कि क्या है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी मैंने यहाँ पे एक और यूजर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हम तब करेंगे जब हमें लगे कि दोनों के टास्क में कुछ डिफरेंस है। लेट सपोज अगर इस एप्लीकेशन में हमारे पास रिसर्च बेस्ड भी कुछ चीज होती जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होती, तो हम उसको यूज केस में मेंशन करते हैं, लेकिन वो अंडर ग्रेजुएट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है, और उसके जो है थीसिस वर्क, तो ये किस स्टूडेंट के लिए होगा, ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। तो उसका यूज केस मैंने बनाया और ग्रेजुएट वाले से लिंक कर दिया, और वो अंडर ग्रेजुएट वाले से लिंक नहीं करेगा। तो ये सब चीजें हम तब कर रहे होंगे जब हमें यूज केसेस पता हो कि क्या यूज केसेस होंगे।
अब इस वाले सिनेरियो में हमें स्टूडेंट्स को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में। आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसमें जनरलाइजेशन कैसे हो सकती है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे इस करंट सिनेरियो में हम इंस्ट्रक्टर को ब्रेक कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर को कैसे ब्रेक करेंगे? इंस्ट्रक्टर कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर, कैन बी जो है वो हमारे पास लेक्चरर, कैन बी टीए एज वेल। सो इस सिनेरियो में हम इंस्ट्रक्टर को जनरलाइज कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल बेसिक पे रखना चाहें तो आप एक यूजर बना लें और उस यूजर से ये तीनों जो मेन एक्टर्स हैं आप उसको ड्राइव कर दें। वो मेन एक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सिस्टम एडमिन, स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप एक यूजर बना दें, एक्टर बना दें यूजर का, और उसको आप कनेक्ट करवा दें इन तीनों से। तो ये हमारे पास जनरलाइजेशन भी हो गई और इंक्लूड एक्सटेंड रिलेशनशिप भी हो गई। बस ये भी जनरलाइजेशन में आएगा एक्टर की? हाँ, एक्टर की भी जनरलाइजेशन हो सकती है और यूज केस की जनरलाइजेशन भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि असाइनमेंट, मैंने एक सिंपल एक यूज केस है इसी जो यूजर बनाएंगे यूजर, ये भी उसी जनरलाइजेशन में एक्टर की? हाँ ना बेटा, ये जनरलाइजेशन यही तो होगी और क्या होगी। ये यूजर है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि ये यूजर जो है वो सिस्टम एडमिन भी हो सकता है। यूजर कैन बी सिस्टम एडमिन, यूजर कैन बी इंस्ट्रक्टर एंड यूजर कैन बी स्टूडेंट। ये जनरलाइजेशन हो गई। अब आप स्टूडेंट को फर्दर जनरलाइज करना चाह रहे हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में, वो भी जनरलाइजेशन है। इंस्ट्रक्टर को आप और जनरलाइज कर रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्टर है, अब मैं इसके स्पेशलाइज्ड वर्जन के वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो टीए है या वो लेक्चरर है, उसमें भी ब्रेक कर दूं तो वो फिर फर्दर जनरलाइजेशन हो गई इंस्ट्रक्टर की। सो इट्स अप टू यू कि आप कितने लेवल पे सिस्टम को ब्रेक करना चाह रहे हैं। जितनी मीनिंगफुल होगी उतनी अच्छी होगी, लेकिन जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है उसको ऐड ऑन करना मैंडेटरी नहीं है। अब मैं काम ये करूंगी कि मैं इसका जो है कोशिश ये करती हूँ कि इसका एक इसका एक अच्छा सा सोल्यूशन बना के साफ सुथरा सा वो मैं आपको अपलोड कर दूं, ताकि आपके जो इश्यूज हैं वो क्लियर हो जाए। जी, यहाँ तक कोई सवाल? अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जनरलाइजेशन भी करके बता दी, मैंने आपको एक्टर की जनरलाइजेशन भी कर दी, यूज केस की जनरलाइजेशन भी करके देख ली हमने, इंक्लूड और एक्सटेंड के रिलेशनशिप भी देख ली हमने। जी मैम, ये आप ये मींस यूज केस सर्किल जो बना रही हैं इसको क्या कहते हैं? क्या बना रही हूँ? ये जो आपने अंदर जो सर्किल बनाए, ये यूज केसेस है ना, यही तो use सिस्टम की cases। एक्चुअल फंक्शनैलिटी है। और ये जो स्टिक मैन बनाया है ये यूजर को एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस इसमें यूज केस की जनरलाइजेशन कहाँ पर है? यूज केस की जनरलाइजेशन मैंने अभी की थी ना, वो फिर मीटिंग एंड हो गई कि इंस्ट्रक्टर ने एक असेसमेंट बनाया है। लेट सपोज मैं यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने कहा कि एक इंस्ट्रक्टर का मैंने एक नया यूज केस बनाया। वो यूज केस क्या है हमारे पास? वो यूज केस है असेसमेंट का। अभी की थी मैंने थोड़ी देर पहले, मैंने एक असेसमेंट का यूज केस बनाया। अब असेसमेंट कैन बी, क्या क्या असेसमेंट हो सकती है हमारे पास, ठीक है। अब ये असेसमेंट को मैं क्या कर रही हूँ, फर्दर जो है वो जनरलाइज कर रही हूँ। अब ये जनरलाइजेशन कैसे होगी ये भी देख लें आप, ठीक है। जनरलाइजेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन से, सॉलिड स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा कि ये असेसमेंट कैन बी, ये बहुत मसला है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो पार्टिसिपेंट्स इन हो रहे होते हैं, डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक और यूज केस बना दिया जनरलाइज। असेसमेंट को मैंने जनरलाइज कर दिया। अब मैं कह रही हूँ दिस असेसमेंट कैन बी असाइनमेंट। अब वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो असाइनमेंट क्रिएट कर रहा है, या टीचर पे डिपेंड करता है कि वो क्विज दे रहा है स्टूडेंट को। तो ये जनरलाइजेशन है। वो असेसमेंट जो है वो क्विज भी हो सकती है। तो ये हमारे पास सारे इसके, असेसमेंट इज अ जनरलाइज्ड वर्जन, असाइनमेंट, क्विजेस, क्लास पार्टिसिपेशन क्या है, ये हमारे पास उसके जो है ये हमारे पास उसके स्पेशलाइज्ड वर्जन्स हैं, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये असेसमेंट कैन बी क्विज। सो ये मैंने यूज केस की जनरलाइजेशन भी कर दी। असेसमेंट इज द जनरलाइज्ड यूज केस एंड असाइनमेंट एंड क्विज आर चाइल्ड ऑफ असेसमेंट। यानी कि टीचर जो असेसमेंट बना रहा है उसके सब डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि वो असाइनमेंट बना रहा है, या वो क्विज के फॉर्म में दे रहा है, या वो प्रोजेक्ट के फॉर्म में दे रहा है, या वो कोई प्रेजेंटेशन स्टूडेंट से मांग रहा है। बहुत सारी क्लासिफिकेशन। तो मेन असेसमेंट इज अ पेरेंट जो कि जनरलाइज क्लास है,
और असाइनमेंट, क्विजेस, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन आर चाइल्ड ऑफ असेसमेंट। तो ये हमारे पास यूज केस की जनरलाइजेशन हो गई। अच्छा मैम, एक चीज बताइएगा, ये जो जी। जनरलाइजेशन है ये सिर्फ एक्टर्स के ऊपर होती है? अभी तो बताया कि यूज केस को भी तो किया है, ये किया, अभी बताया ना। सो रहे होते हैं आप लोग क्या? ये जो अभी मैंने जनरलाइजेशन की है, पहले एक्टर की करके बताई और अब यूज केस की करके बताई कि एक यूज केस है असिस्टेंट, जिसको मैंने ये जनरलाइज्ड है, इसको मैंने स्पेशलाइज्ड यूज केसेस में ब्रेक कर दिया कि ये असिस्टेंट असाइनमेंट भी हो सकती है, ये असिस्टेंट क्विज भी हो सकता है, ये असिस्टेंट प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो ये इसके स्पेशलाइज्ड यूज केसेस हैं और असिस्टेंट इज अ जनरलाइज्ड पेरेंट यूज केस। असिस्टेंट पेरेंट यूज केस है, असाइनमेंट, क्विजेस, प्रोजेक्ट चाइल्ड यूज केसेस हैं असिस्टेंट के। तो जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आ जाता है उसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं, जहां पे हम जनरलाइजेशन एक्टर की भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंस्ट्रक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्ट्रक्टर ही है, लेकिन उसकी क्या है, सब क्लास है, मॉडिफाइड वर्जन है। लेक्चरर भी इंस्ट्रक्टर ही है, लेकिन वो क्या है, उसके कुछ अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे जो इंस्ट्रक्टर से थोड़े से चेंज होंगे। इंस्ट्रक्टर के सारे एट्रीब्यूट्स आपका लेक्चरर जो है वो इनहेरिट कर रहा होगा, लेकिन उसके अपने एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि इंस्ट्रक्टर कैन बी अ टीचिंग असिस्टेंट एज वेल, सो टीए इंस्ट्रक्टर ही है, इंस्ट्रक्टर के तमाम एट्रीब्यूट्स को टीए इनहेरिट कर रहा है, लेकिन साथ साथ अपने भी कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स रख सकता है। इसी तरह असाइनमेंट जो है वो असिस्मेंट है, बेसिकली असिस्मेंट है ना असाइनमेंट। असिस्मेंट पेरेंट है, असाइनमेंट उसका चाइल्ड है। असाइनमेंट असिस्मेंट के तमाम एट्रीब्यूट, तमाम मेथड जो हम इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, उन तमाम चीजों को इनहेरिट कर रहा है और अपनी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, डेट, टाइम, सबमिशन, कितनी फाइल्स अलाउ हैं, ड्राफ्ट वर्जन अलाउ है या नहीं है, ये सारी चीजें भी उसमें हो सकती हैं। क्विज असिस्मेंट का सब पार्ट है, असिस्मेंट का चाइल्ड है। तो जब एक चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप होता है तो चाइल्ड अपने पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट, तमाम फंक्शनैलिटीज, तमाम फीचर्स को इनहेरिट करता है और साथ साथ अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, फंक्शनैलिटीज और फीचर्स भी ऐड ऑन कर सकता है। ये बेसिक इनहेरिटेंस होती है और हम जनरलाइजेशन में ये इनहेरिटेंस भी कर रहे होते हैं जो आपने ऊप में पढ़ी है। अब मुझे ये लग रहा है कि अभी तक जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं कि आपकी इनहेरिटेंस बहुत वीक है, आप लोगों को इनहेरिटेंस की एक्चुअल डेफिनेशन ही नहीं पता कि इनहेरिटेंस होती क्या है। ये मेरी अपनी अब तक की ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमने पढ़ा था ऊप, ये जो हम कर रहे हैं इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, ये OOAD है, यानी कि एनालिसिस एंड डिजाइन with respect to object oriented concepts in mind। so object oriented analysis and design कर रहे हैं हम। किससे पढ़ी थी आप लोगों ने वो? सर जुबैर से ना। बुक पढ़े हुए में टाइम हो गया ना, पिछले सेमेस्टर में बेटा अवार्ड नहीं टाइम मिला तो था। हो गया, लेकिन एक चीजें याद रहती है ना। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो याद रहने चाहिए। ये थोड़ी कि मैं सेमेस्टर कोर्स हाँ, क्लियर किया और भूल गए। मैम इनहेरिटेंस तो आती है ना। इनहेरिटेंस वगैरह में ये आता था, ये इंक्लूड, ये जो एक्सटेंड ये वगैरह में हमने ये नहीं नई पढ़ा था। चीज है, तो ये पहले नहीं इंक्लूड पढ़ा मैं। एक्सटेंड तो मैंने कल भी बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको जो जनरलाइजेशन, तो मैम ऊप का मेन ये चीज तो कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गई मैम, ये चीज तो समझ में आ गई मैम, असेसमेंट जनरलाइजेशन और तो मैं क्विज समझ आ गई, जैसे अभी का आपने ये असेसमेंट समझाया और असाइनमेंट और क्विज भी है, ये मैम। चीज अच्छा, हमें असाइनमेंट की पहले जो से समझ आई डेडलाइन हुई थी। होगी वो जी इंडिविजुअल्स होगी ना सबकी, असाइनमेंट क्विज की सबकी, और वो सब चाइल्ड होगी असाइनमेंट की, वो इसकी असाइनमेंट के असेसमेंट चाइल्ड की नहीं होंगे, वो असाइनमेंट के सब एट्रीब्यूट्स चाइल्ड होंगे। एट्रीब्यूट्स होंगे उससे। जी जी, और कोई सवाल? नहीं, मैं अभी तक तो ठीक है, जब फिर चल- क्वेश्चन आता फिर नहीं आता समझ। चले मैं जब तक अटेंडेंस ले लेती हूँ, जब तक आप इस डायग्राम को देखें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कोई क्वेश्चन पूछ लीजिएगा जब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी अटेंडेंस मैम चैट इसका पे। सोल्यूशन भेज दिएगा ठीक है। मोहम्मद ग्रुप में। रहीम अख्तर, मोहम्मद रहीम अख्तर, जी मिस। अटेंडेंस सेंड करो बेटा चैट पे, स्टूडेंट नेम एंड आईडी। मोहम्मद माफ खान, मोहम्मद अम्मार नईम,
हारिस नवाज, मोहम्मद रहीम अख्तर की अटेंडेंस नहीं आई मेरे पास चैट में। अफराजुल हक, सेंड कर तो दी मैंने आपको चैट में, दोबारा कर देता हूँ। अब आ रही है मिस? जी आपकी अटेंडेंस आ गई है नहीं? ओके। तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर बाजवा, सबा बतूल, मोहम्मद बिलाल लतीफ, मैम उनके 3 बजे लाइट चली जाती है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो थे वैसे क्लास में 3 बजे उनकी लाइट जाती है। शामिर, सिद्रा फातिमा, अमाद रजा, मोहम्मद मांस, मुइज अथर, मुइज अथर, सैफ मोहम्मद, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, मुअज्जम अली खान, उसामा मीर, शान हैदर, मोहम्मद हसान, नुमान अली, नुमान अली। प्रेजेंट मिस नुमान अली प्रेजेंट। बेटा चैट पे सेंड करो। मोहम्मद मास 9967, मोहम्मद मास, सैयद फरजान बुखारी, ओके फरजान, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उसामा नदीम, आगा लारोश खान, उबैद खान, सैयद मोहम्मद अनस, हंजला खालिद, मोहम्मद फैजान, शीरीन मशल, मदीहा खान, मोहम्मद इबाद, मलाइका, मलाइका, उमैमा वाहिद, तो उसकी उमैमा लाइट चली वाहिद, गई है। तूबा, मोहम्मद शाहजेब जाफरी, मोहम्मद शाहजेब भट्ट, मोहम्मद शाहजेब भट्ट, शायान अली, शहरियार आसिफ, शब्बीर, एंड हुजैफा हुसैन। अच्छा मेरे पास जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं उनमें मलाइका, मोहम्मद हसान सुहेल, ये 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट आ रहे हैं, मलाइका एंड मोहम्मद हसान सुहेल। आपकी क्लास की एक ये बात अच्छी है कि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो फर्स्ट डे से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। 90 to 95-96% अटेंडेंस होती है हर क्लास में। मैम इस पे बोनस मार्क्स मिलेंगे? डिपेंड करता है मूड पे मेरे। मैं स्टैंड नहीं कर रही। सॉरी मैम अब लीव कर दे? नहीं अभी तो इसको कंप्लीट करते हैं ना, पढ़ते हैं। अभी तो 3 कंसेक्यूटिव जूम सेशंस थे ना, तो ये अभी लास्ट चल रहा है। मैम बस कर दे, मैं वो क्विज भी दिया ना, थक गए। तो क्या हुआ? मैम थक गए हैं। कीट वाले मुझे पकड़ के मारेंगे कि आपकी जो है वो कम है। क्लास यूनी में होनी है। आ गया नहीं, मैम, नोटिफिकेशन? बहुत लगा है।
नो मिस, नजर आ रहा है नहीं फ्यूचर। मिस, कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से। अच्छा चलें, लेट्स सी क्या होता है। और कराची यूनिवर्सिटी वगैरह की सारी तो खुल गई हैं। हाँ खुल मिस जाए तो तो यूं अच्छा नहीं होने। है, मिस खुल जाए तो अच्छा है, क्योंकि पेपर तो इन्होंने अब जो है ना वो ऑन कैंपस ही लेने हैं, तो उससे ये तो अच्छा है भाई बहुत पढ़ अच्छी भी फिर बात ऑन है, कैंपस ही। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैम मोहम्मद हसन की अटेंडेंस लगी थी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी। मोहम्मद हसन, स्टूडेंट आईडी बताओ। 9949। 9949। मोहम्मद हसन सुहेल। नहीं, खाली मोहम्मद हसन। 99 जी लग गई थी आपकी। आली मोहम्मद मोहम्मद हसन, हसन। मोहम्मद हसन ओके मैम। सुहेल एब्सेंट है। 10035। अच्छा, अब इस कोर्स से कुछ आप लोगों की स्टार्ट में तो थोड़े से आप लोग कंफ्यूज थे ना कि कैसे पढ़ेंगे, क्या चीजें होंगी, अभी वही सब चीजें रिवीजन है या क्या है। तो अब कुछ आप लोगों का जो है वो कोर्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जी मिस, तभी तो मिस आपको आगे पढ़ने नहीं दिया। इस बात का क्या मतलब है? मिस मतलब ये है कि क्विज हमने कब दिया था, अभी तक हम क्विज डिस्कस कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो है ना। ये जब भी वैसे तो टाइम किल डिस्कस करने की करने एक्टिविटीज भी कोई होती है खुद ना दिया था, स्टूडेंट्स की, टैक्टिस। कोई खुद दिया था जब भी डिस्कस करने। ये नहीं नहीं अच्छा था। नहीं मिस, अगर आप क्विज दे ही दिया है वो तो मार्क्स चले ही गए हैं। अब हम तो इसलिए पूछ रहे थे ना कि नेक्स्ट जो अभी आएगा क्विज वो हम अच्छा दे दें, असाइनमेंट अच्छे दे दें। सही। अच्छा जी, इंक्लूड एक्सटेंड रिलेशनशिप हो गई। use case relationship, for example each use case in the ESU course registration start with the verification of the user। तो सबसे important aspect हमारे पास क्या है? verification of the user। जो user जो है वो authenticate और authorized user होगा वही आगे बढ़ सकता है next level पे। This functionality can be captured in a user verification use case which is then used by other use cases as needed. An include relationship is drawn as a dependency relationship that points from the base use case to the end use case. For example, in modeling a bank, you will find many variations among the basic use case of processing a loan, such as the difference in processing a jumbo mortgage versus a small business loan. In each case, however, the use cases share some degree of common behavior. जब हम लोन लेने की बात कर रहे हैं, processing a loan, तो लोन लेने के हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने स्मॉल बिजनेस लोन लेना है, या मैंने कार फाइनेंसिंग की बेसिस पे कोई लोन लेना है, या मैंने कोई जंबो मॉर्गेज लोन लेना है। ठीक है, तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, लेकिन हर केस में कुछ यूज केसेस कुछ हद तक कॉमन बिहेवियर शेयर कर रहे होंगे, such as use case of qualifying the customer for the loan, a behavior that is part of processing every kind of loan। वो कह रहे कोई भी टाइप का लोन लेने के लिए यूजर को कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जो फुलफिल होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे वो ये डिसाइड कर सके कि ये यूजर एप्लीकेबल है या नहीं है लोन लेने के लिए। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि कुछ चीजें कॉमन होंगी। तो एन एक्सटेंड रिलेशनशिप इज यूज टू शो, एक्सटेंड रिलेशनशिप हम क्या किस लिए बता रहे होते हैं? ऑप्शनल बिहेवियर बताने के लिए। Behavior that is run only under certain condition such as triggering an alarm। ऐसा behavior, optional behavior जो किसी certain criteria की basis पे जो है वो initiate होगा। Several different flows that may be inserted at a certain point governed by explicit interaction with an actor। For example, a use case that monitors the flow of package on a conveyor belt can be extended by a trigger alarm use case if the package is jammed। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास हम पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, बेल्ट की पैकेजिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा ट्रिगर कंडीशन है कि जब हमारे पास पैकेज जाम हो जाता है या कहीं पैकेजिंग वो फ्लो में नहीं चल रही है, कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, तो उस ब्लॉकेज को मेंटेन करने के लिए मशीनरी क्या करे? एक अलार्म ट्रिगर करे। अब ये एक ऐसा सिनेरियो है जो एक्सप्लिसिट सिनेरियो है, जो हर केस में नहीं हो रहा होगा, कभी कभी बहुत रेयरली हो रहा होगा, वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ या 2 इन अ मंथ। ठीक है, तो उस चीज को हम एक्सटेंड रिलेशनशिप में कर रहे हैं, एक ऐसा बिहेवियर जो ऑप्शनल बिहेवियर है। ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मैंने कार्ड इंसर्ट किया और मैंने गलत पे एंटर कर दिया और मैं बार बार गलत पिन एंटर करी हूँ 3 टाइम्स, तो मेरा कार्ड कैप्चर हो जाना चाहिए। सो दैट इज एक्सटेंड रिलेशनशिप, जो हर केस में ट्रू नहीं होगी। कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि यूजर जो है वो इनवैलिड पिन एंटर करेगा, और 3 टाइम्स इनवैलिड करेगा तो इट मीन्स ये है कि वो एक वैलिड यूजर ही नहीं है।
So it can also be shown as extend relationship. At this time, no extensions have been identified for the ESU course registration system. कह रहे हैं कि अभी इस टाइम पे ये जो हम ESU course registration की केस स्टडी पढ़ रहे हैं, इसमें अभी तक इन्होंने कोई इंक्लूड एक्सटेंड का रिलेशनशिप अब तक ड्रॉ नहीं किया, अभी तक कोई नहीं है। जनरलाइजेशन क्या होगी हमारे पास? जनरलाइजेशन अमंग यूज केसेस इज जस्ट लाइक जनरलाइजेशन अमंग क्लासेस। जैसे हम क्लासेस की जनरलाइजेशन करते हैं, यहीं पे इसी तरीके से हम एक्टर्स की और यूज केसेस की भी जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं। चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द बिहेवियर एंड मीनिंग ऑफ द पेरेंट यूज केस। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जो चाइल्ड यूज केसेस आप बनाएंगे वो अपने पेरेंट के यूज केस के तमाम बिहेवियर्स को इनहेरिट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इन अ बैंकिंग सिस्टम, अगर हम बैंकिंग सिस्टम की एग्जाम्पल लें, यू माइट हैव द यूज केस वैलिडेट यूजर which is responsible for verifying the identity of the user. You might then have two specialized children of this use case, check password and retinal scan. हाँ, एक चीज ये भी हो सकती है कि जब हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो ऑथेंटिकेट करने के दो तरीके हो सकते हैं कि वो पासवर्ड के थ्रू एंटर हो या थंब इम्प्रेशन के थ्रू भी हो सके कि हम थंब इम्प्रेशन स्कैन करें कि हाँ अगर नादरा का रजिस्टर्ड जो उसका इम्प्रेशन जो है वो मैच हो रहा है इस CNIC के अगेंस्ट, तो वो एक वैलिड यूजर है। या तो जो उसका पिन है या जो वो पासवर्ड एंटर कर रहा है उसके थ्रू हो। आजकल आपने देखा होगा डुअल सिक्योरिटी प्रोसेस चल रहे होते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन में, कि वो पासवर्ड भी मांग रहे होते हैं और वो साथ साथ कह रहे होते हैं कि आप अपनी वॉइस इनपुट दें, या आप अपनी आई स्कैन करवाएं, या आप अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो दें। तो एक से ज्यादा हमारे पास डिफरेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हो, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम जनरलाइजेशन में जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास मेन यूज केस है ऑर्डर प्लेसमेंट का। ठीक है, प्लेस करना है ऑर्डर। ठीक है, लेट सपोज मैं कोई वेबसाइट पे गई, वहां पे मैंने कुछ प्रोडक्ट वगैरह सिलेक्ट किया, मैं ऑर्डर प्लेस करने जा रही हूँ। ठीक है, अब मैंने ऑर्डर प्लेस करने के लिए इंक्लूड मैंडेटरी है इस यूज केस को वर्क करने के लिए। इस वाली एग्जांपल को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, प्लेस ऑर्डर, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास, एक मिनट में स्पॉट माय अकाउंट पे। ठीक है, मेरे पास मेन यूज केस है प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर प्लेसमेंट। इसके इंक्लूड रिलेशनशिप क्या है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मैंडेटरी है कि आप ये चेक करें कि आप वैलिड यूजर हैं। ठीक है, वैलिडेट करें यूजर को कि वो यूजर वैलिड यूजर है, आपका कस्टमर है। पहले लॉगिन आईडी वो रजिस्टर करवाए, अगर नहीं है तो पहले रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद फिर लॉगिन करवाएं। अब जब हम यूजर को वैलिडेट कर रहे हैं तो इसके हमारे पास दो चाइल्ड हो सकते हैं। एक तो ये कि हम पासवर्ड के थ्रू उसको वैलिडेट करें, ये जनरलाइजेशन है, ये वाला प्रोसेस जनरलाइजेशन है। और प्लेस ऑर्डर और वैलिडेट यूजर के बीच में इंक्लूड रिलेशनशिप हो रहा है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले जरूरी है कि आप पहले ये चेक करें कि वो जो यूजर है वो वैलिडेट यूजर है या नहीं है। अब यूजर की वैलिडिटी चेक करने के हमारे पास दो चाइल्ड प्रोसेस हैं, या तो हम पासवर्ड के थ्रू चेक करें या हम रेटिनल स्कैन, मतलब उसके आई का इमेज लें और उसको स्कैन करके देखें कि हाँ ये वही यूजर है या नहीं, क्योंकि हमारे जो रेटिना है वो सबके डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। तो हम थंब इम्प्रेशन से भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं और रेटिना से भी ले सकते हैं। तो वैलिडेट यूजर का चेक पासवर्ड और रेटिनल स्कैन के यूज केसेस से क्या है, जनरलाइजेशन हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो हमें अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। अब सारे के सारे ऑर्डर्स तो ऐसे नहीं होंगे जो अर्जेंट बेसिस पे होंगे, तो ऑर्डर का अर्जेंट ऑर्डर से हमने जो रिलेशनशिप है दैट वुड बी एक्सटेंड, कि कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी होंगे जो आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए होंगे, हरी कंडीशन में चाहिए होंगे कि हमें फौरन ये प्लेस करने हैं, तो प्लेस रश ऑर्डर जो कि एक्सटेंड में जा रहे हैं। एक ही एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने जनरलाइजेशन, इंक्लूड और एक्सटेंड बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक या यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, फिर ट्रैक ऑर्डर है। अब लेट सपोज मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपने ऑर्डर को ट्रैक करूँ कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ, कहाँ तक पहुंचा है, कितना टाइम लगेगा। तो जब मैं उसको ट्रैक करूंगी तो इस यूज केस के लिए भी जरूरी है कि मैं वैलिड यूजर हूँ। ऐसी कोई आया गया आके ऑर्डर को ट्रैक नहीं कर सकता। वैलिड यूजर होने के लिए यूजर आईडी होगी, पासवर्ड होगी, मेरे कौन कौन से ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, ऑर्डर आईडी होगी, वो फिर मुझसे ऑर्डर आईडी पूछेगा कि मुझे कौन से ऑर्डर को ट्रैक करना है। तो वो तभी होगा जब मैं एक वैलिडेट यूजर होंगी, एक वैलिड यूजर होंगी, ऑथेंटिकेटेड यूजर होंगी मैं। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल अभी मैंने आपको करवाई जिसमें जनरलाइजेशन, इंक्लूड, एक्सटेंड सब हमने मेंशन किया, और यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल भी देखी जिसमें हमारे पास इंक्लूड, एक्सटेंड और जनरलाइजेशन तीनों चीजें एक ही डायग्राम में हमने मैप कर दी। The UML as a concept called a stereotype, which provides the capability of extending the basic modeling elements to create new elements. हम existing components को देखकर, existing elements को देखकर नए elements को create करें। Thus, the concept of a stereotype allows the UML to have a minimum set of symbols. मतलब एक चीज जो हमने बना ली है उसी को रीयूज करते हुए हम नई स्टीरियोटाइप डिफाइन कर सकें, सो दैट हमारे पास कम से कम सिंबल्स यूज हों। ठीक है, ये हमारे पास स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप नेम्स आर इंक्लूडेड विद इन गुलेमिट्स। मतलब हर दफा इंक्लूड को हम कैसे मेंशन करेंगे, इंक्लूड का नेम होगा और ये गुलेमिट्स होंगे, तो पता चल जाएगा कि ये इंक्लूड के रिलेशनशिप है। स्टीरियोटाइप्स आर यूज्ड टू क्रिएट द नीडेड यूज केस रिलेशनशिप। स्टीरियोटाइप्स हम यूज क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि यूज केसेस के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इंक्लूड है, एक्सटेंड है। The stereotype communicate may be added to an association to show that the association is a communication association. अगर आप एक एक्टर को यूज केस से लिंक करवा रहे और आप चाह रहे हैं कि उसके लिए भी आपको स्टीरियोटाइप यूज करना चाहें, तो आप कम्युनिकेट की स्टीरियोटाइप यूज कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इंक्लूड और एक्सटेंड जब भी यूज करेंगे तो उसके लिए इंक्लूड और एक्सटेंड का नेम आना जरूरी है। ठीक है, दिस इज ऑप्शनल सिंस एन एसोसिएशन इज द ओनली टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टर एंड अ यूज केस। जरूरी नहीं है कि हर दफा जब आप एसोसिएशन करें आप उसमें भी जो है कम्युनिकेट वाला स्टीरियोटाइप यूज करें, वो ऑप्शनल है। इंक्लूड एंड एक्सटेंड रिलेशनशिप मस्ट यूज स्टीरियोटाइप सिंस दे आर बोथ रिप्रेजेंटेड बाय अ डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। वही पॉइंट जो मैंने कहा कि कम्युनिकेट स्टीरियोटाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है, लेकिन इंक्लूड और एक्सटेंड रिलेशनशिप को हम हर हाल में एज अ स्टीरियोटाइप यूज कर रहे होंगे। देखें, ये एक एक्टर है, ये सिंपल यूज केसेस हैं। एक्टर यूज केस से कम्युनिकेट कर रहा है, आप चाहें तो मेंशन करें, आप चाहें तो मेंशन ना करें। सिंपल स्ट्रेट लाइन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉलिड लाइन। एक्सटेंड रिलेशनशिप आपके पास ये गुलोमिट्स में रिप्रेजेंट होंगे और ये इंक्लूड भी गुलोमिट्स में, और ये हमारे पास स्टीरियोटाइप्स हैं। जी, यहाँ तक कोई सवाल? इसको फिर हम आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे कि जो हमने सिस्टम बनाया है उसकी यूज केस डायग्राम कैसे होगी, जो हमारी वही केस स्टडी है। ठीक है, कौन सी केस स्टडी? ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट है और बिलिंग सिस्टम है। स्टूडेंट रजिस्टर करेगा कोर्स के लिए, जब कोर्स के लिए रजिस्टर करेगा तो पेमेंट भी करेगा, तो वहाँ रजिस्टर फॉर कोर्सेज से ये यूज केस आपके पास इंटरेक्ट करेगा बिलिंग सिस्टम से फॉर पेमेंट पर्पस। इसी तरह प्रोफेसर है, प्रोफेसर सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच वाला यूज केस यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कोर्स रोस्टर, कि कोर्स आउटलाइन मुझे सेंड की जाए कि क्या क्या कंटेंट्स पढ़ाने। फिर एक और यूजर हमारे पास कौन है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मेंटेन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन, मेंटेन प्रोफेसर इन्फॉर्मेशन, क्रिएट कोर्स कैटलॉग। अगर आपको याद हो तो ये वही यूज केसेस है जो हमने लिस्ट डाउन किए थे स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर। उनको बस हमने उनके रिस्पेक्टिव एक्टर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, इसी यूज केस डायग्राम से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में होपफुली इंशाल्लाह हम लोग एक्टिविटी डायग्राम डिस्कस करेंगे। ये यूज केस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्टिविटी डायग्राम पढ़ेंगे। यहीं तक रखते हैं क्लास को, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। और असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिएगा, परसों तक का टाइम है। परसों रात 12 बजे से पहले आपने फ्लो ऑफ इवेंट जनरेट करना है। टेम्पलेट गिवन है, ये लेक्चर स्लाइड में अपलोड कर चुकी हूँ। जो क्विज आज आपने सबमिट करवाया है उसके तमाम यूज केसेस का 1 बाय 1 फ्लो ऑफ इवेंट आप डिटेल, जिस तरह इस केस स्टडी का एक यूज केस मेंशन है उसी तरह